जो लोग 1990 से 2005 का जो दौर देखा होगा, पूरे गया शहर में नरसंहार का दौर चलता था। बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ रह के पढ़ सके, बाहर ही जाना होता है। और कुछ पढ़ लिए तो जॉब करना है तो भी बाहर ही, बिहार में कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग रत्नेश कुशवाहा लगभग 1.5 लाख वोट लाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कैसे है। आप दावा कर सकते हैं कि 1.5 लाख वोट लेंगे? हमारे लेकिन जनता के बीच में वही आदमी खड़ा हो सकता है जो शुरू से जनता के बीच में सुख दुख में हो, जन की समस्या में आगे हो। युवा ही युवा को समझ सकता है कि युवाओं को क्या चाहिए। ये नहीं कि हम नया डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी युवा का क्या, उसको हम छोड़। मुस्लिम वोट तो कहीं स्थिर नहीं है, ना कांग्रेस का, ना आरजेडी का, जदयू का। वो देखता भाजपा को कौन हरा सकता है। इससे नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, चाहे कांग्रेस भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, तो ये शशांक शेखर जी हैं, उनको युवा लोग अपने अभी देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, और यही सोच के उनके प्रति बहुत मतदान हुआ होगा। क्योंकि वो भी बहुत सारे यादव नंदकिशोर जी के चलते बीजेपी को वोट देते होंगे। वो शशांक शेखर क्योंकि यादव भी हैं तो बहुत सारे वोटर उनकी तरफ इसी से चले गए, यादव के चलते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की मतदान सफलतापूर्व संपन्न हो चुकी है। ऐसे में इस बार जो मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। आपको बता दें, पूरे बिहार में 64.66% मतदान हुआ है। और ऐसे में कि इस बार का मतदान से क्या भाजपा को असर पड़ेगा या फिर महागठबंधन को नुकसान होने वाला है। हमारे साथ में प्रदीप काश जी जो है पटना महानगर के मीडिया प्रभारी हैं। इनके साथ में हमारे साथ में जो है पल्लवी जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं और काफी समाज सेवा क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। आज बताएंगे कि भाजपा को और महागठबंधन को क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो काफी दिलचस्प है और लोगों में काफी रुझान है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप काशी जी से, जो बताएंगे कि क्या इस बार का जो माहौल है वो मतदान से क्या असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस बार जो मतदाता का जो क्रमांक जो बढ़ा है, वो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोगों के अंदर में माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण एक काम आया। लोग महिलाओं में इतनी उत्साह थी कि मैंने जैसे 10,000 योजना, क्या बोलते हैं वो, शौचालय योजना, फिर महिलाओं के लिए जीविका दीदी के लिए योजना, फिर 3 लाख 3 करोड़ लाखपति दीदी, इन सारे जो योजना जो आया सरकार का, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का, इससे लोग में, महिलाओं में सशक्तिकरण आया। एक बात आप जान लीजिए, महिला अगर सशक्त होगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। महिला बाल बच्चों को भी सशक्तिकरण में, पढ़ाई लिखाई में करेगी। आज महिला देख लीजिए, स्कूल की जो लड़कियां हैं, पहले स्कूल जाने कतराती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिला पोशाक योजना, साइकिल योजना, आज कोई महिला कहीं पूछ लीजिए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। पहले वाली बात नहीं कि महिला घर से नहीं करे। आज रात को 10 बजे 11 बजे आइए, हमारे बगल में मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव देखिए, कंगन घाट में महिला 10 बजे रात तक बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कारण यही है कि महिला सशक्तिकरण ही आज मतदाता का जो वोटिंग पोल जो बढ़ा है, वो सबसे बड़ा कारण यही है। महागठबंधन के तो आरोप लगाते हैं कि जो महिलाओं का आज भी शोषण हो रहा है, आज भी जो है लोग शोषण कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार में अपराध बढ़ गया नीतीश सरकार के आते के साथ। 2005 के पहले वाली स्थिति तो और भयंकर हो गई, जंगल राज हो गया है, महाजंगल राज कर रहे हैं। देखिए, जो लोग 1990 से 2005 का जो दौर देखा होगा, पूरे गया शहर में नरसंहार का दौर चलता था। वो दौर, यहाँ तक कि उपेंद्र विश्वास की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। शिल्पी गौतम कांड सब चर्चित है। मीसा भारती का शादी विवाह देख लीजिए, बड़े बड़े शोरूम से गाड़ियों को उठा लेना उनके शादी सुभाष यादव द्वारा, एक उसका दहशत पूरे बिहार में देखा है। और व्यवसायी और बिहार के लोग कभी भी उनको नहीं झेल पाएंगे। इसलिए महागठबंधन का तो कल्पना मत कीजिए, क्योंकि पूरा पटना साहिब जो है व्यवसायी वर्ग है। मारूगंज के व्यापारी को लेकर ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद कर, उनका व्यापार बंद हो गया। नंदकिशोर यादव जैसे ही 2005 में सरकार में जब आए, उन्हें सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का प्रतिबंध किया गया था उसको हटाया गया। अब आज व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। पटना सिटी में जाम की जो समस्या थी, उसके लिए उन्होंने पैरेलल रोड, गंगा किनारे एक रोड बनाया, उसके बाद मरीन ड्राइव बनाया। इधर आप देख लीजिए, बाईपास का रोड देख लीजिए,
फिर आप फ्लाई चौक शिकार पर फ्लाईओवर देख लीजिए। ये यहाँ के कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम किए यहाँ के आवागमन के लिए। और जब आवागमन आपका बढ़िया होगा, माने प्रशासन तंत्र बढ़िया रहेगा, तब जनता सुरक्षित है। जनता को और क्या चाहिए। है कि इस बार का जो मतदान है इसमें 64.66% मतदान हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया है। क्या लगता है इससे जो है बिहार सरकार पर वर्तमान सरकार जो नीतीश सरकार है, महागठबंधन जो सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या असर पड़ने वाला है इस पर? वोटिंग तो बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत लोगों ने वोट दिया है और लग रहा है कि इस बार अच्छा, कुछ उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। और युवा लोग हैं जो विकास के लिए और रोजगार शिक्षा के लिए इस बार भारी मतों से मतदान दिए हैं, क्योंकि वो भी काम बहुत हुआ है लेकिन फिर भी एक चेंज चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे शहर के लिए। रोड बना है लेकिन शिक्षा के लिए क्या? और आज भी पढ़ने के लिए स्टूडेंट बाहर ही जाते हैं। बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ रह के पढ़ सके, बाहर ही जाना होता है। और कुछ पढ़ लिए तो जॉब करना है तो भी बाहर ही, बिहार में कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग काम तो बहुत हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, उस पर कोई दो मत नहीं है, लेकिन आगे भी काम की जरूरत है। कि सिर्फ रोड डेवलपमेंट सही है लेकिन स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट के लिए काम होना चाहिए और युवाओं ने इसीलिए वोट ज़्यादातर दिया है कि वो एक युवा को भी दिया होगा कि एक युवा ही युवा को समझ सकता है कि युवाओं को क्या चाहिए। हाल फिलहाल जो है जेपी सेतु यानी कि गंगा पथ मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद जो है आपका पटना मेट्रो का हाल फिलहाल उद्घाटन किया गया है। तो क्या कहेंगे, विपक्षी कह रही हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा है, रफ्तार पे रोक लगा हुआ है। रोड का विकास तो बहुत हुआ है, इस पर कुछ नहीं कह सकते कि मेट्रो बन रहा है, रोड पर काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हमारी पहले की सड़कें हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए कि वो जाम से मुक्त अभी भी नहीं हुई है, उसमें जाम अभी भी लग रहा है। आप मेट्रो बना लिए, ये मरीन ड्राइव बना लिए, लेकिन सब जा रहे हैं, लेकिन रोड का जाम तो खत्म नहीं हुआ है। रोड पे जाम वैसे ही है, उस पर काम भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम नया डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ों का क्या, उसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी विकास करना चाहिए, वो भी जरूरी है। क्या लगता है आपको इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और फिर से नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, चाहे कांग्रेस भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब लोगों के मन में क्या है अब वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी जो है ज्यादा काम किए। हाँ, महिलाओं के लिए तो काम हुआ है। तो क्या लगता है महिलाओं का रुझान इस बार किधर जा रहा है? महिला लोग के तो रुझान है, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और भी सरकार आएगी तो वो यही चाहेगी कि नीतीश कुमार ने जो किया उस चीज़ को और बढ़ाए और महिला वोटर के लिए और अच्छा काम करेगी, ताकि और महिला वोटर आकर्षित हो और उनको वोट करे। और सब अभी भी बहुत सारे वादे कर ही रही है कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि युवाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए काम की सबसे ज़्यादा बिहार में जरूरत है। क्योंकि आज भी हम लोग पढ़ के भी लिखे हम लोग बाहर ही जाते हैं और बाहरी रोजगार, नई नई कंपनियों को बिहार में बुलाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। बिहार के स्टूडेंट पढ़ के भी बाहर ही जा रहे हैं, तो क्या फायदा इतना विकास का। पटना साहिब क्षेत्र से जहां नंदकिशोर यादव जी को भाजपा टिकट देती थी, लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है रत्नेश कुशवाहा जी को मौका मिला है। क्या कहेंगे इस पर, क्या कारण रहा जो कि मतलब एकदम बदलाव हो गया एकदम? देखिए, बदलाव तो नियति का कारण है, प्रकृति का कारण है। एक्चुअली क्या है कि नंदकिशोर यादव इतने बड़े ओहदे पहुंच गया, आज पूरे बिहार में 1 to 3 में संगठन करता है और 1 to 3 में बकता है। उनका मैनेजमेंट, उनका आज भी राजनीतिक स्तर बिहार में बहुत ऊंचा है। और हमारी जो केंद्रीय जो टीम जो है वहाँ पर बैठी हुई है ऊपर में, उन्होंने इनके बारे में कुछ अच्छा सोचा है कि उनकी जो क्षमता है उनका लाभ लेने के लिए वो माने केंद्र में उनका योगदान लेंगे वो लोग, चाहे मैंने क्या बोलते हैं उसको प्रबंधन में लें अपना, या फिर कहीं पर राज्यपाल बनाए या कोई और बड़ा ओहदा दे उनको। तो क्या लगता है इस बार जिस तरह जिस रफ्तार से एक तरफ जो है शशांक शेखर जिनको कोई लोग नहीं जानते थे, और इधर ऐसा क्या हुआ कि शशांक शेखर पूरे पटना साहिब में जो रुझान आने लगा, क्या कैसे देखते हैं उसको? क्या रत्नेश कुशवाहा टक्कर दे पाएंगे? देखिए,
हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बूथ लेवल पर है। और हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं वो पेइंग स्टाफ नहीं है कि मैं पैसा दिया तो काम करेगा। वो समर्पित है, जिनके एक दादाजी पिताजी जनसंघ के ज़माने से कंटिन्यूली काम करते आ रहे हैं। वो लोग संगठन के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं, ठीक है ना। और रहा इनका आपका शशांक शेखर का, तो वो ITN है, बहुत जगह चुनाव वो लड़ाए हैं, लड़ने का अनुभव है उनको। वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किए, सोशल साइट पे हो या अन्य जगह हो, उन्होंने काफ़ी मैंने पेइंग स्टाफ भी रखा। तो एक और बात सही बात है कि एक युवा चेहरा था, ITN था, लोगों को लगा कि नहीं वो बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन आप जानिए, पढ़ा लिखा तो अरविंद केजरीवाल भी थे, उनका हर्ष क्या हुआ। पढ़ा लिखा तो आप प्रशांत किशोर जी भी हैं, वो प्रोफेशन के हिसाब से अलग है, लेकिन जनता के बीच में वही आदमी खड़ा हो सकता है जो शुरू से जनता के बीच में सुख दुख में हो, जन की समस्या में आगे हो। रत्नेश कुशवाहा मैंने शुरू से ही हम लोग के साथ में ही राजनीतिक शुरुआत किया है। और हमारे संग वो पटना महानगर में 2000 में भी रहे, उसके बाद कंटिन्यू रहा प्रदेश में वो है, और वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। तो इसलिए उसका तुलना एकदम हो ही नहीं सकता है। क्या लगता है इस बार कितना प्रतिशत वोट उनको रत्नेश कुशवाहा जी को आने वाला है? रत्नेश कुशवाहा लगभग 1.5 लाख वोट लाएंगे, इसको कोई किंतु परंतु नहीं कैसे है। आप दावा कर सकते हैं कि 1.5 लाख वोट लाएंगे? हमारे पास हर बूथ पे जो पोलिंग एजेंट जो बैठता है, वो पोलिंग एजेंट बूथ मैंने जब मतदान खत्म हो जाता है तो बूथ से अपने कार्यालय आते हैं और अपने जो देखते हैं लोग, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट है वो आपको एक बार आंख में सर्वे कर लेता है कि हमारे पक्ष में कि विपक्ष में है। उसी आंकड़ा को हम लोग इकट्ठा करके मैंने हम लोग बताते हैं कि 1.5 लाख वोट हमारे भाजपा को मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं पटना सिटी में जातीय समीकरण को लेकर कहीं वोट अदला बदली कहीं ना हो जाए? नहीं, जातीय समीकरण देखिए क्या ना है, देखिए जैसे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट तो कहीं स्थिर नहीं है, ना कांग्रेस का ना RJD का जदयू का। वो देखता भाजपा को कौन हरा सकता है। वो अगर मान ले कि RJD में है, अगर देखेगा कि कम्युनिस्ट हरा रहा है तो कम्युनिस्ट की तरफ चल जाएगा, उसका वोट स्थिर नहीं है। रहा यादव का, हाँ यादव इस बार वोट कुछ मैंने शशांक शेखर को युवा होने के कारण यादव वोट उसको पड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो वैश्य वर्ग का लोग है और अन्य समाज के अन्य लोग का वर्ग है, महिलाएं का है, युवाओं का वोट है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जो विकास कार्यों का जो विजन है उसको वो देख रहा है, और उसी कारण उसने वोट मैंने भाजपा के पक्ष में वोट किया। आप समाज सेवी क्षेत्र में रहती हैं, ना आपका भाजपा से मतलब है ना आपको महागठबंधन से मतलब है। हाँ, आपको समाज सेवा से मतलब है। बिल्कुल। आप इसको कैसे देखती हैं? रत्नेश कुशवाहा एक तरफ है, एक तरफ शशांक शेखर है, जो कि ITN है, IIT करके आए हैं, दिल्ली कलकत्ता से पढ़ कर आए हैं और पटना साहब को संभालने के लिए आए हैं। हाँ, तो ये शशांक शेखर जी हैं, उनको युवा लोग अपने अभी देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, और यही सोच के उनके प्रति बहुत मतदान हुआ होगा, क्योंकि लग रहा है कि वो युवा है, स्टूडेंट है, बाहर से पढ़ा है तो हमारी तकलीफ को समझता होगा, इसीलिए लोग उसको ज़्यादा वोटिंग कर सकते हैं। और रत्नेश कुशवाहा जी भी बहुत ही अच्छे प्रतिनिधि हैं। और लेकिन जो भीतरी और बाहरी का जो हो गया है कि वो बाहरी है और पटना सिटी का बेटा है, इसको लेके लोग उसको पटना सिटी का बेटा कह के ही वोटिंग ज़्यादा देख रहे हैं कि दे रहे हैं कि वो एक अपना बेटा है, आपके द्वार पे आके आप कर, यही सोच के लिए लोग उसको कर रहे हैं वोट। जो भी बहुत सारे यादव नंदकिशोर जी के चलते बीजेपी को वोट देते होंगे, वो शशांक शेखर क्योंकि यादव भी हैं तो बहुत सारे वोटर उनकी तरफ इसी से चले गए, यादव के चलते भी। और बहुत यादव नंदकिशोर यादव जी के चलते बहुत क्षति हुई होगी इस बार भाजपा को, कुछ ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है पटना साहब से किसको विधायक के पद पे आप देखना चाहेंगे? क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, एक पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है और एक जो IIT करके पढ़कर आया है। दोनों पटना साहिब को विकास के लिए आए हैं, पटना साहिब को बदलना चाहते हैं। टक्कर तो बहुत जोरदार है और ये जनता के वोट ही तय करेंगे कि वो किसे चुन रही है इस बार। और जिसे भी चुने वो बिहार के विकास के लिए, पटना सिटी के विकास के लिए काम करेंगे और युवाओं के हित के लिए, युवाओं को रोजगार शिक्षा के लिए काम करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आए वो हमारे देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ही काम करे, बस यही सब। तो हमारे साथ में दो अतिथि मौजूद थे, एक भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रदीप काश जी थे और दूसरे जो है समाज सेवी के क्षेत्र में पल्लवी नारायण जी थी। दोनों ने
राजनीतिक पर विशेषज्ञ की तरह एकदम अपना बयान रखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि सरकार तो कोई भी हो, लेकिन जो मतदान की जो प्रतिशत है वो इस बार काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले बार की जो भांति प्रतिशत जो कम था, इस बार 64.66% जो है पूरे बिहार में मतदान हुआ है। और पटना साहिब की बात कर लें तो करीब लगभग 58% मतदान हुआ है। तो ये काफी लोगों में जागरूकता वाली बात है कि लोग जागरूक हुए हैं मतदान के प्रति और घर से निकलकर अपना एक मत सरकार के प्रति दिए हैं। अब हमारे साथ में जो मौजूद थे प्रदीप काश जी, उनका कहना है या फिर एक संभावना जताई जा रही है कि जो रत्नेश कुशवाहा है, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है, वो 1.5 लाख वोट आने की संभावना है। यानी कि 1.5 लाख वोट या फिर आगे पीछे भी हो सकता है, जीतने का पूरा दर्ज जो संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो है शशांक शेखर, उनका भी जो है आमने सामने का टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी कि रत्नेश कुशवाहा विधायक के गद्दी पर बैठते हैं या फिर शशांक शेखर, जो कि बाहर से यानी कि दिल्ली और कलकत्ता से पढ़कर पटना साहिब की जनता को रुझाने आए हैं, पटना साहिब को बदलने आए हैं। दोनों विकास का दावा कर रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं, अगर जनता हमें चुनती है, तो हम पटना साहिब का विकास करेंगे, पटना साहिब को बदल देंगे। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि पटना साहिब के जो ताले की जो चाबी है किसके पास आती है और कौन जो उस चाबी से ताला को खोलता है, ये तो देखने वाली बात है।